वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने जो ये फीट अचीव की है ऑफ रिसीविंग दैट गिनीज रिकॉर्ड। पूरा दिन काम करके आते हो और अगर आपने रनिंग करनी है तो वो आप छोड़ते नहीं हो जी। ये बात आपने पिछली बार भी हमें बोली थी कि रनिंग नहीं छूटती है जी। तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो सबसे बड़ा मतलब हम शायद फिर या तो एक्सक्यूज ही ढूंढ रहे होते हैं कि आज बहुत थक गए हैं या नींद नहीं आ रही है, बहुत थकान है तो नहीं कर रहे हैं। तो आपकी स्लीप के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट? आजकल बहुत लोग यूट्यूब पे या यहाँ पे बोलते हैं यू लव व्हाट यू डू तो यू विल गेट सक्सेस। इट्स ऑल ऑपोजिट। यू हेट यू डू देन यू गेट सक्सेस। Okay. 6 years back, running is not my passion. I started running just I was 90 kilogram on to lose. 92 kgs. 90. Okay. Basically मैंने जो शुरू किया था वो मैंने मजबूरी में शुरू किया था। आजकल मैं ये टर्म बहुत ज्यादा सुनती हूँ, रनर्स हाई बोल के। क्या है ये? क्या ये हर बार फील होता है? मैंने भी खुद जब मैं रनिंग नहीं करता था तो मेरे को हल्का सा बुखार होता था, मैं लेट जाता था, वो और बढ़ जाता था। और मुझे बुखार होता है मैं 5 किलोमीटर वॉक करने चले जाता हूँ। यू विल गेट सक्सेस व्हेन यू डू द थिंग्स यू हेट। और अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि जो अच्छे मार्क्स लाता है कि आपको पढ़ना पसंद है, वही बोलेंगे नहीं पसंद नहीं है, बस करना है। माई एम इज नॉट टू अर्न फ्रॉम दिस प्रोफेशन। मैं फर्स्ट आने के लिए या प्राइज मनी के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग इट टू बी फिट। फोकस डिसाइड किया है, उससे नहीं हिलना है। हम लोग बहुत सारी चीजें शुरू करते हैं पर खत्म नहीं करते हैं। हमारे दिन अभी भी अगर आप यू जस्ट टेक सिट डाउन एंड मेक ए लिस्ट की मेरा क्या क्या चीज था जो मैंने शुरू किया खत्म नहीं किया, हो सकता है 25-30 चीज। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हाँ एक हफ्ते के लिए कोई मसल पुल हो गई है कुछ हो, तो वो थोड़ा बुरा लगता है। पर हम आजकल बच्चों को देखते हैं कि काफी ज्यादा वो गलत आदतों की तरफ भी जाते हैं और दे फील कि वो दिस हाई इज वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी। सब्सटेंस अब्यूज की अगर हम बात करें या देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन योर लाइफ। स्टार्टिंग में बहुत सारे दोस्त जिन्होंने शुरू करा, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे दोस्त होते हैं जो लोग शुरू कराते हैं, पर ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो बंद करवाते हैं। आई एम लाइक वन ऑफ दैट। जय हिंद। सो टुडेज गेस्ट इज वेरी स्पेशल। आप हमारे इन गेस्ट को पहले एक एपिसोड में मिल चुके हो, परंतु जब आज वो आ रहे हैं तो ही कम्स विद एडेड अचीवमेंट्स इन हिज लाइफ एंड द हाईलाइट ऑफ हिज अचीवमेंट्स, गिनीज रिकॉर्ड होल्डर मिस्टर अनुराग सैनी। सो आइए मिलते हैं, बातें करते हैं और जानते हैं इस एंड्योरेंस रनर से उनके लाइफ के मोटिवेशंस and what keeps him walking and moving. So let's join in. So सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं, मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने जो ये फीट अचीव की है ऑफ रिसीविंग दैट गिनीज रिकॉर्ड अपनी लाइफ में। तो जब आपने शुरू किया था, और अगर हमारे व्यूवर्स को भी याद होगा तो हमने जब लास्ट आपसे बात की थी तो आपने लेह मनाली रन की काफी जिक्र किया था उसमें, और हम सोच रहे थे उस पर बात करेंगे, पर हमें नहीं पता था कि जब नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे तो लेह मनाली रन के बारे में बात से ज्यादा जरूरी हो जाएगा आपका जुलाई 2025 का अचीवमेंट। तो कैसा लग रहा है पूछना तो बहुत ही, मुझे लग रहा है कि दैट इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, बट यस, हाउ डज इट फील? यू डिड नॉट वर्क फॉर गिनीज रिकॉर्ड्स, यू नो, आपने शुरू किया और यहाँ पे पहुंचे, तो कैसी है फीलिंग? काफी इमोशनल मोमेंट था। लास्ट 6 years से आई वाज चेजिंग दिस थिंग कि जब एक रिकॉर्ड बनाया, दूसरा बनाया, तो जैसे सब लोग पूछते थे कि अच्छा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या, तो मैं उनको नहीं बोलता नहीं, इंटरनेशनल बुक में है या वर्ल्ड बुक में है। तो एक अंदर से रहता था कि ये एक बचा हुआ है। तो आई ट्राइड, जो लेह टू मनाली वाला भी था उसमें मैंने गिनीज के लिए भी ट्राई किया था, तो वो गिनीज नहीं हो पाया था और उसमें कुछ डिस्टेंस मेरा बच गया, वो कुछ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा। और भी 1-2 बार मैंने ट्राई किया तो नहीं हो पाया। तो मन में वही था कि ये अचीव करना है। तो बेसिकली क्या रहता है कि वो एक थॉट था, मतलब जो जा ही नहीं रहता है। कभी भी कोई रिकॉर्ड बनाता है, कुछ भी करता है, तो लगता है कि गिनीज मतलब दिस इज बचा हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बचा हुआ। तो वो एक चेकलिस्ट थी, तो ठीक हो गई। अच्छा,
हाँ, ये बात भी कही जा सकती है और आई एम वेरी श्योर देयर विल बी मेनी मोर इनटू द सेम गिनीज बुक रिकॉर्ड में जाएंगे आपके, और भी आप खुद ही अपने रिकॉर्ड्स ब्रेक करेंगे फॉर श्योर। तो साथ ही साथ जब आपने ये सब अचीव किया है और आप कह रहे हो आप 6 इयर्स से रनिंग कर रहे हो, कैसा इम्पैक्ट है इसका अगर मैं आपसे पूछूं, नॉट ओनली ऑन योर फिजिकल वेलबींग बट मेंटल हेल्थ? मैम 360 डिग्री चेंज है पूरा, मेंटल वेलबींग में भी और फिजिकल वेलबींग में भी। होता है कि व्हेन यू डू समथिंग दैट सीम्स इम्पॉसिबल लाइक रनिंग ए 100 माइल डिस्टेंस, मैं आपको बताऊं कि पूरे वर्ल्ड में शायद 30 या 40,000 लोग हैं जिन्होंने 100 माइल्स ऑफिशियली रन किया। आई एम वन ऑफ देम। सो आपने एक 160 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ऐसा डिस्टेंस, ऐसा टारगेट जो इम्पॉसिबल लग रहा हो, तो वो आपने अचीव कर लिया। तो बेसिकली जो आपका माइंड है ना, उसमें से जो एक कोई भी डिसीजन लेते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, जो वो नेगेटिव वाइब्स आती है, वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे को 10 घंटे ड्राइव करना है, अगर मैं 24 घंटे रनिंग नहीं करता होता तो पहले ये रहता है कि पहला थॉट ये था इतना लंबा कौन ड्राइव करेगा, थक जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। अभी क्या थॉट आता है, 10 घंटे ड्राइव करना है, व्हेन यू कैन रन फॉर 24 आवर्स, ये पॉसिबल। जैसे कोई ऑफिस का कोई काम होता है या कोई बुक पढ़नी है या कोई पढ़ाई करनी है, कोई एग्जाम लेना है, तो वो एक कोरिलेट हो जाता है कि जब व्हेन यू कैन डू दैट वन इम्पॉसिबल टास्क, तो ये तो उससे बहुत आसान काम है। तो वैसे फिर आपका माइंड भी वैसे ही ट्रेन होने लगता है कि आप फिर जो भी ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो मुश्किल लग रही है, उसको फिर माइंड नेगेटिव करेंगे कि नहीं एक बार कोशिश कर शायद हो जाएगी, तो कोशिश कर शायद हो जाए। तो अगर कोई टारगेट आसान है तो वो टारगेट है ही नहीं। तो टारगेट तो वही है जो आपको लगे कि अचीव नहीं हो सकता। तो बेसिकली दिस इज समथिंग कि अगर आप कह रहे हो कि मुझे ये काम करना है, तो हर वो काम जो आपकी चेकलिस्ट में वो आपको पहली नज़र में इम्पॉसिबल लगना चाहिए। वो पहली नज़र में इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है तो एक्चुअली इट्स नॉट अ टारगेट। ऑलराइट, यानी कि अगर मैं बात करूं फोकस इम्प्रूवमेंट की, तो वो भी आप जब हमसे बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि हाँ वहां पे भी इम्पैक्ट आया। फिर आप कह रहे हो कि इस तरह से लाइफ को देखने का एक नजरिया बदल रहा है, चीजें एक्सेप्ट करने का नजरिया बदल रहा है। और ये जो आपने रिकॉर्ड बनाया, ये अगर आप हमारे लिसनर्स को बताएंगे आपने कितने आवर्स रन किया सेकेंड्स तक? जी मैम, ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है एवरेज हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ एन अल्ट्रा मैराथन डिस्टेंस। तो मैंने जो एल्टीट्यूड कवर किया वो कवर किया मैंने 4,961 मीटर्स, अप्रॉक्स 16,246 फीट। तो जो मेरा पीक एल्टीट्यूड था वो उमलिंगला में था, ले से 400 किलोमीटर ऊपर। तो वहाँ पे एल्टीट्यूड था 5,800 मीटर, और नीचे हम लोग कोयूर गाँव तक आए तो वहाँ पे एल्टीट्यूड था 4,199 मीटर्स के आसपास। तो जिसका एवरेज आया वो अप्रॉक्स बेसिकली 4,961 मीटर्स आया। तो गिनीज के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको 4,800 मीटर के ऊपर एल्टीट्यूड कवर करना है, तो वो मैंने एल्टीट्यूड कवर किया। और मिनिमम आपको 50 किलोमीटर करना है, तो मैंने 70 किलोमीटर का रन किया। 11 आवर्स मैंने लिए और 11 आवर्स 17 मिनट्स मैंने लिए उसमें। और टोटल जो एल्टीट्यूड कवर किया वो अप्रॉक्स मैंने एग्जैक्ट बता रहा हूँ 4,960 मीटर। ये रिकॉर्ड था मेरा। और सुन के भी ना मतलब ऐसे लगता है कि इट इज लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क जिसको कि आपने अचीव कर लिया है। पर कहते हैं कि इम्पॉसिबल बाय इटसेल्फ इज सेइंग आई एम पॉसिबल वाली चीज है। तो मैं इसमें ऐड करूँगा कि अभी 70 किलोमीटर चैलेंज नहीं था, चैलेंज था एल्टीट्यूड 5,000 मीटर्स। क्योंकि जब आप 5,000 मीटर के ऊपर जाते हैं तो ये जो उमलिंगला जगह है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है आज की डेट में। एवरेस्ट बेस कैंप का जो हाइट है वो 53,604 5,364 मीटर्स, ये उससे भी अप्रॉक्स 500 मीटर ऊपर है। वहाँ पे क्या होता है, आप शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होते हैं, मतलब बेसिकली प्रेशर होता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इवन बेसिकली खड़े भी रहते हैं या वॉकिंग भी करते हैं, तो वहाँ पे उस जगह पे अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो 15-20 मिनट ज़्यादा रुकने में तो आपको दिक्कत होती है सांस लेने में, चलने में।
और बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो लोगों को हो जाते हैं, तो मैंने ट्रेनिंग उसी के लिए किया था कि मैं वहाँ पे सस्टेन कर पाऊँ। तो ये जब हम माउंटेन में रन्स करते हैं तो ज़्यादातर जो चैलेंज होता है वो एलिवेशन का होता है, बट इस बार चैलेंज एलिवेशन का नहीं था, इस बार चैलेंज एल्टीट्यूड का। तो उसको कॉन्कर करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो प्लेन्स के लोग हैं, तो हम लोग वैसे भी एक हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे को भी वहाँ हुई थी, पर 4-5 दिन वहाँ पे एक्लेमेटाइज किया, उसके बाद रन किया तो हो गया। तो आपने उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन की? क्या आप कोई स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉलो की? क्या किया आपने? मैंने 4-5 महीने की ट्रेनिंग किया। तो इसमें जो मेरा डिस्टेंस था, तो संडे को हम लोग एक लंबा रन करते थे, 3 घंटे 4 घंटे, कभी कभी 6 घंटे। तो उससे क्या था कि लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाता है। कभी भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और इंटेंस एक्टिविटी करते हैं तो लंग्स कैपेसिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पर भी जो मेरा हमने ऑक्सीजन चेक किया था, ऑक्सीमीटर्स, तो मेरा वहाँ भी 89-91 के आसपास था। तो वहाँ जाके वो कम नहीं हुआ। नॉर्मली 17 80 81 आता है लोगों का, जिनका यहाँ पे 89-88 है। तो मेरा ब्लड प्रेशर भी वहाँ पे नॉर्मल था, बीपी भी 134-135 था। तो रीज़न वही था कि मैंने जो 4-5 महीने कंटिन्यूसली बिना स्टॉप के एक ट्रेनिंग करा। 2-3 घंटे, 1 घंटा मैं जिम करता था, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता था, फिर मैं 1 घंटा रनिंग करता था, और संडे को हम लोग 3 से 4 घंटा का, और सैटरडे को 2-3 घंटे का करते थे। सैटरडे को मैं हर सैटरडे को मैं किमाड़ी रोड पे, मसूरी रोड पे हिल्स की प्रैक्टिस करता था। तो संडे को प्लेन में एक 3 घंटे 4 घंटे की सेशन करता था, कंटिन्यूसली मैं बिना रुके दौड़ूँ। तो वो जो ट्रेनिंग किया, ऑल्दो रनिंग मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा दिया, आर्स बढ़ा दिए, तो उसका थोड़ा फायदा मिला वहाँ पे जाके। वंडरफुल। और अभी जैसे आप बोल रहे थे कि आप अगर पूरा दिन काम करके आते हो और अगर आपने रनिंग करनी है तो वो आप छोड़ते नहीं हो जी। ये बात आपने पिछली बार भी हमें बोली थी कि रनिंग नहीं छूटती है जी। तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो सबसे बड़ा मतलब हम शायद फिर या तो एक्सक्यूज ही ढूंढ रहे होते हैं कि आज बहुत थक गए हैं या नींद नहीं आ रही है, बहुत थकान है तो नहीं कर रहे। तो आपकी स्लीप के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट, या आपको टायर्डनेस नहीं होती है कि पूरा दिन वर्क किया है, आप ऑफिस भी जा रहे हो और फिर भी आप रनिंग कर रहे हो? टायर्डनेस होती है। क्या होता है ना कि आपको ना लाइफ से एक्सक्यूजेस खत्म करने होते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब मैं पहले रनिंग या वॉकिंग या जॉगिंग करता था, तो जैसे फॉर एग्जांपल रेनी डे, अब आप सुबह आपने हल्की सी आँख खोली, देखा हो बारिश हो रही है, तो मैं पहला थॉट आएगा अरे इतनी बारिश में तो कपड़े गीले हो जाएंगे, तो आप देखो तो सो जाते हैं, आराम करते हैं, ठीक है। और दूसरा एडवाइजेबल नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू करा। तो अभी क्या है कि मेरे को थॉट आता है मेरे को थोड़ी भीगना है, तो वो जो थॉट आ रहा था वो नेगेट हो गया, तो अभी वो एक्सक्यूज नेगेट हो गया। अभी आपके पास एक्सक्यूज बचा नहीं। अभी क्या है, जिम में जाओ ट्रेडमिल कर लो, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन आ गया। तो जो आपको जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और आपको जो थॉट्स आए, जो एक्सक्यूजेज आए, तो उसका आप लिस्ट बना के रखो और फिर अगली बार के लिए वो एक्सक्यूजेज का अल्टरनेटिव ढूंढो। कि जैसे आप तेज धूप में नहीं दौड़ सकते या बारिश में नहीं दौड़ सकते, तो ट्रेडमिल जिम की कोई अपने आसपास के जिम की कोई मेंबरशिप ले लो, वहाँ पे ट्रेडमिल पे उस दिन के लिए आप ट्रेडमिल को अल्टरनेट बना दो कि ठीक है आज हम नहीं जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक साइकिलिस्ट है, अब बारिश हो रही है, नहीं करना चाहिए, या तूफान आ रहा है, तो प्रैक्टिकली नहीं करना चाहिए। तो आप जिम में जाओ और अपना एक होम ट्रेनर वाला साइकिल होता है वो चला लो, तो अब आपने एक्सरसाइज भी कर लिया, तो अब नेगेट नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आप कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। अदरवाइज क्या होगा कि एक्सक्यूज होगा, वो 3-4 दिन का गैप आएगा, वो एक्टिविटी छूट जाएगी। तो वो जो आप बोल रहे हैं ना रात में करता हूँ या दिन में करता हूँ, वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मुझे वो करना है, इसलिए कि मैंने पिछले 5-7 साल में महसूस किया है कि अगर 3-4-5 दिन आप छोड़ दो तो वो आदत छूट जाती है। और जितने भी लोगों से जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उनसे ये पूछा कि अगर पहले 1 साल में हमारा ऐसा कोई भी 3 दिन नहीं था जो हमने छोड़ा, तो अगर जिसका भी पहले वो लगातार 3 दिन मिस वाला आ जाता है तो वो आदत छूट जाती है। भले वो अच्छी डाइट की हो, चाहे अच्छी एक्सरसाइज की हो, अच्छी योगा की हो, बट कोई भी आदत है तो उसको डेवलप करने के लिए। बट एक बार आप 1 साल ऊपर निकल गए, 1.5 साल निकल गए, अब 6 साल में मेरे पास ऐसे बहुत सारे दिन है मैंने 10 दिन भी नहीं करा, या मैंने 15 दिन भी नहीं करा, या 12 दिन भी। फादर की डेथ हुई थी, मैंने 12-13 दिन नहीं कोई एक्टिविटी करी थी, वो घर में ही रहना होता है। बट उसके बाद फिर मेरा शुरू हो गया। तो वो हैबिट बनाने के लिए बेसिकली जिस्ट उसका वही कि वो जो मैं करता हूँ उसका रीज़न ये है कि
मेरे को बस मिस नहीं करना आज का दिन, क्योंकि अगर 4-5 दिन मिस हो गए तो फिर वो आदत छूट जाएगी। ओके। और जैसे हम लोग आजकल देखते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे बातें करते हैं डिप्रेशन की और इमोशंस नहीं हैंडल हो रहे हैं, तो क्या रनिंग किसी तरह से आपको हेल्प करता है? डू यू एवर फील कि आप इमोशंस को लेके आप कंट्रोल में हो? आप 100% मैम, इट्स नॉट अबाउट रनिंग, इट्स अबाउट स्वेटिंग इट आउट। जब आपका पसीना शरीर से बाहर निकलता है ना, तो खाली पसीना नहीं होता, उसके अंदर एंजाइटी होती है आपकी, वो बाहर जाती है, आपका स्ट्रेस बाहर जाता है, आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है वो बाहर जाते हैं, जो आपके नेगेटिव थॉट्स है वो बाहर जाते हैं। अब बेसिकली आप किसी भी स्पोर्ट में से ये पूछिए कि जब आप 1 घंटा खेल रहे थे तो आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स थे, वो 5 भी नहीं बता पाएगा। और आदमी जो खाली बैठा उससे पूछिए 1 घंटे क्या थॉट्स थे, तो उसके पास 50 होंगे। तो जब आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने को स्वेट आउट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपको सिर्फ वो शटलकॉक दिखती है और सामने वाला ओपोनेंट दिखता है। रनिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी जूतों की आवाज़ सुनाई देगी और आप फोकस होकर चले जा रहे हैं। या अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स है जिसमें आप इंडल्ज है पूरी तरीके से, तो वहाँ पे ये होता है कि आपके पास जो नेगेटिव थॉट्स हैं उतने टाइम के लिए नहीं रहते। जैसे जब हम सोते हैं तब हमको कुछ नहीं पता है, तो हम नेगेटिव नहीं है तो सो रहे। जैसे जब हम स्पोर्ट्स में रहते हैं ना, इट्स लाइक स्लीप ओनली। तो रनिंग में रहते हैं इट्स लाइक स्लीप ओनली, कि आप बस उसी में हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो डिप्रेशन बेसिकली हमने तो सुना नहीं था, क्योंकि हम जिस दौर से उस टाइम मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, इतना ज़्यादा टीवी स्क्रीन टाइम नहीं होता था, तो हमारे पास तो हमारी तो पूरा टाइम हम स्वेट आउट ही करते थे। बचपन में खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, तो हम अगर 24 घंटे हैं तो सो रहे हैं, खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, चौथी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। तो उसमें क्या है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो वो टाइम पे आपका नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं। और इसमें क्या होता है, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको एक और चीज़ सिखाता है जो कि उसको बोलते हैं फेलियर। आप किसी भी बड़े स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू देखेंगे तो वो यही बताएंगे, भाई आप सिर्फ ये देख रहे हैं मैंने इतने मैचेस देखे, बट मैंने इतने सारे शॉट्स भी मिस करे, मैंने इतनी सारी डॉट्स बॉल भी खेली, मैंने इतनी बार आउट भी हुआ। तो बेसिकली एक जो हारना सिखाता है ना, हार के ओवरकम करना, वो स्पोर्ट्स सिखाता है। मैं कहीं भी किसी मैगजीन में पढ़ रहा था कि एक कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था एंड उसने कुछ अपनी इंटेलिजेंस स्टॉक मार्केट में कुछ 100 करोड़ रुपीज़ बनाया, एंड वो जब डिप्रेशन आया तो कम हो गया। जब वो कम हुआ तो भी 20 करोड़ रुपए थे, बट ही कमिटेड सुसाइड, क्योंकि वो जो एक बार जो फेलियर हुआ उसको झेलने की आदत नहीं थी, क्योंकि लाइफ में हमेशा सक्सेस ही देखी, कभी फेलियर नहीं देखा। और स्पोर्ट्स में क्या होता है, अगर आप एक मैच खेले तो अगला हार भी सकते हो, और देयर आर टाइम्स कि आप किसी से भी हार सकते हो। इंडियन क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से भी हारी है, बांग्लादेश से भी हारी है, अफगानिस्तान से भी हारी है, और वो उनके लिए सेटबैक था। मतलब जो अपने पीक पे हो, आपको लगता है आपको कोई नहीं हरा सकता, आप हार, और उस फेलियर के बाद वो अगली बार जीते। वो 36 रन पे भी ऑल आउट हो गए पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद भी वो जीते। तो स्पोर्ट्स में सारे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं कि इट टीचेस यू कि एक बार अगर फेल हो गया, दैट इज वन डे, वन बैड डे, अगला गुड डे आएगा। तो आपका प्रिपरेशन था, हो सकता है अगले वाला बंदा जो आपका अपोनेंट है उसका प्रिपरेशन आपसे ज़्यादा अच्छा उस दिन के लिए। या कई बार ऐसा होता है कि एथलीट्स हैं, जैसे मैं एथलीट हूँ, मेरी तबीयत खराब हो सकती है या मेरी बॉडी मेरा पूरा साथ नहीं दे रही है, तो हो सकता है उस रेस में मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँ। आप किपचोगे का एग्जांपल ले सकते हैं, वो थ्रू आउट विनर था, बट एक रेस था जब अभी पेरिस में उनको छोड़ना पड़ा, डू नॉट फिनिश, उसके बाद फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद दोबारा किया, मैं नहीं जीती। तो अगर वो उसी में रह जाते हैं कि हाँ मेरे से तो ये फेलियर हो गया, अभी मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो मैं ये आप कोरिलेट करेंगे, ये स्पोर्ट्समैन की लाइफ में उसको उससे थॉट नहीं आते, बट नॉर्मल बहुत सारे लोग आते हैं, कोई बिजनेस फेल हो गया, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, मैं इस एग्जाम में फेल हो गया स्टूडेंट, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि रनिंग स्पोर्ट्स आपको इतना मेंटली मजबूत बना देता है कि फेलियर ऐसी चीज़ होती नहीं, इट्स ए लर्निंग प्रोसेस बेसिकली। राइट। और
चांस की बात है, सितंबर इज अ मंथ ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पोर्ट्स एंड हाउ इट कैन हेल्प अस। तो पर फिर भी कभी ऐसा नहीं होता कि आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो, साइकोलॉजिकली एकदम यू आर टायर्ड, और फिर भी आप मोटिवेट होते हो रन के लिए? तो कैसे करते हो अपने आप को, वो मोटिवेशन कहाँ से लाते हो कि यू आर एग्जॉस्टेड फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर एंगल से? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज नहीं किया ना तो ये मेरे लिए एक एक्सक्यूज हो जाएगा कि ना करने का। जब तू थकता है तो नहीं करे। तो बेसिकली बोलते हैं ना कि मन के हारे हारे, मन के जीते जी। तो बेसिकली आपको यू हैव टू गो अगेंस्ट योर मन। मतलब बेसिकली brain and mind, they are two different things. Brain you can see, mind you can't. You have to win your mind. So how to win your mind? Basically जब वो लगे कि आज तो नहीं हो सकता है तो आज ही करना है, तो वो उस दिन कर लिया ना तो आगे से एक्सक्यूज नहीं आएगा, और उस दिन नहीं करा तो एक्सक्यूज आएगा। तो बेसिकली जैसे आजकल बहुत लोग यूट्यूब पे या यहाँ पे बोलते हैं, यू लव व्हाट यू डू तो यू विल गेट सक्सेस। इट्स ऑल ऑपोजिट। Okay. You hate you do, then you get success. Okay. 6 years back, running is not my passion. I start running I was 90 kilogram, want to lose. 92 kgs. 90. Okay. तो basically मैंने जो शुरू किया था वो मैंने मजबूरी में शुरू किया था, अब उसमें अच्छा लग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जो शुरू किया था इसलिए नहीं दौड़ा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन है, मेरा ये है। अब जो आर्मी जॉब जिसने शुरू करी थी, आज वो कह सकते मुझे मेरे काम में बहुत मजा आता है। भाई 20 साल पहले नहीं आ रहा था आपको मजा, आपके पास कुछ नहीं था, आपको पैसे कमाने थे, अपना घर चलाना था, इसलिए आपने नौकरी शुरू करी थी। बेसिकली यू विल गेट सक्सेस व्हेन यू डू द थिंग्स यू हेट। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि जो अच्छे मार्क्स लाता है कि आपको पढ़ना पसंद है, तो वही बोलेंगे नहीं पसंद नहीं है, बस करना है। तो वो शुरू में नहीं पसंद था बट आज पसंद आ रहा है। तो जैसे मैंने रनिंग शुरू करी थी, जब शुरू में नहीं पसंद था, तो आज की डेट में अपने आपकी लाइफ में कोई चीज़ चेंज करना है तो यू हैव टू डू थिंग्स यू हेट द मोस्ट, क्योंकि आपको चेंजेस वहीं से मिलेंगे। आप अगर मेरे को वेट कम करना है, मुझे तो खाना पसंद है, आई लव ईटिंग, अगर मैं व्हाट आई लव आई डू, तो मेरे को तो वेट कम होगा ही नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो जो मुझे पसंद नहीं है यानी खाना छोड़ना पड़ेगा, या उसको कम करना पड़ेगा, या उसके चेंजेस चेंज करना पड़ेगा। अब आई लव टू स्लीप, मेरे को तो 10 घंटा सोना पसंद है, बट अगर मेरे को दौड़ने को बोले तो बहुत चिढ़ मचती है। सुबह 5 बजे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा व्हाट आई हेट। मतलब आई हेट getting up in the morning. So the just is basically you start things you hate and then you fall in love with them. Very true. ये बात तो मुझे लग रहा है एकदम सही बोली है कि हमें जो चीज़ें पसंद है अगर हम वही करते रहेंगे फिर तो हम कभी इम्प्रूव ही नहीं करेंगे, और इजी वे आउट कहीं भी नहीं होता है शायद लाइफ में। तो ये तो बात हो रही है अपने इमोशंस को मैनेज करने की और किस तरह से हैंडल किया जाए। पर वो इमोशंस जब कभी चोट लग गई या इस तरह का सेटबैक हुआ जिसमें कि यू कांट हेल्प इट, तो हाउ डू यू मैनेज दैट काइंड ऑफ? नॉर्मली द स्पोर्ट्स वी आर इनटू, उसमें इंजरीज कम होते हैं क्योंकि वी आर इनटू एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, तो हम लोग स्पीड ज़्यादा नहीं करते, वर्क ऑन डिस्टेंसेस की लंबा करें। तो मैं धीरे दौड़ता हूँ, लंबा दौड़ता हूँ, जॉगिंग वॉकिंग फॉर्म भी रहता है, तो उसमें इंजरी आने के चांसेस कम होते हैं। बट 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हाँ 1 हफ्ते के लिए कोई मसल पुल हो गई है कुछ हो, तो वो थोड़ा बुरा लगता है। तो फिर उसी पे काम करते हैं कि आप अपने जो भी कर रहे हैं उसको लॉन्गिविटी के लिए कर। बेसिकली नाउ माई एम इज नॉट टू अर्न फ्रॉम दिस प्रोफेशन। मैं फर्स्ट आने के लिए या प्राइज मनी के लिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग इट टू बी फिट। तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होने की, एक लेवल के बाद इंटेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत ज़्यादा उसमें आप अपने को ओवर एग्जॉस्ट कर लें और फिर आपको इंजरी हो जाए। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है कि आप उस स्पोर्ट्स को भी फॉलो कर पाएँ, क्योंकि आप इसलिए कर आपको फिट रखना है, तो आप तभी रह पाएंगे जब आप लंबे टाइम तक कर पाएंगे। अगर आप 2-4-6 महीने करके आपको इंजरी कर लेंगे तो फिर तो वो आपका पर्पस हो जाएगा। 3 महीने आप बैठ पे रहेंगे, वेट नहीं आ जाएगा, तो फिर तो जो जिस पर्पस से आपने शुरू करा था वो तो डिफीट हो गया, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बेसिकली टेनिस प्लेयर नहीं है, प्रोफेशनल मैराथन रनर नहीं है,
जो जिसका काम है ये, जिसको यहाँ से पैसा कमाना है, आप कहीं और से पैसा कमा रहे हैं बट उस पैसे कमाने की होड़ में आपको टाइम नहीं मिला, इसलिए अपने एक्टिविटी शुरू करी। तो उसका पर्पस जो है, जो पहले दिन का पर्पस था उसे भी बना के रखिए, तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी कि जो फोकस डिसाइड किया है उससे नहीं हिलना है और उस पे ही रहना है। परफेक्ट, दैट इज वेरी वेल ब्रॉट आउट। सो आपने इतनी सारी बातें जो बताई हैं, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत राइट है टू बी टूवर्ड्स द स्पोर्ट्स फील्ड। कुछ भी करो, चाहे रनिंग करो, वॉक करो, आप कह रहे हो। पर हम आजकल बच्चों को देखते हैं कि काफी ज्यादा वो गलत आदतों की तरफ भी जाते हैं और दे फील कि ओ दिस हाई इज वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी। सब्सटेंस अब्यूज की अगर हम बात करें, या जस्ट ट्राई कर रहे हैं, हैबिट नहीं पड़ेगी, पर पता नहीं चलता कब हैबिट पड़ गई। तो जिस तरह से ऐसी नेगेटिव चीजों की हैबिट पड़ती है, उसी तरह रनिंग के बारे में आप बोल रहे हो कि एक आदत डलने की बात है। और आजकल मैं ये टर्म बहुत ज्यादा सुनती हूँ, रनर्स हाई बोल के। क्या है ये? क्या ये हर बार फील होता है और इसके एडवांटेजेस कैसे लगते हैं आपको? मतलब व्हाट इज इट? रनर्स हाई समथिंग when you feel good without any reason, and you keep feeling good and good and good. So runner high is something basically जो आप, जैसे मैंने 70 किलोमीटर का डिस्टेंस खत्म किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ऑल दो 70 किलोमीटर ओनली वन थिंग इज इन माइंड, ये आई हैव टू फिनिश दिस, आई हैव टू फिनिश दिस, आई हैव टू फिनिश दिस, एंड आई जस्ट इमेजिनिंग कि कैसा लगेगा। एंड वो जब फिनिश हुआ ना, तो वो जो एक मोमेंट होता है ना, तो जो आपने बोला सब्सटेंस अब्यूज, मैंने कभी किया नहीं है, बट जो मेरा उस टाइम जो मेरा रिएक्शन था, जैसे मैं खुश था, तो बाकी लोगों ने बोला कि अरे यू आर इन डिफरेंट टेंजेंट, तो वो आ जाता है अपना, तो यू फील गुड बेसिकली, एंड दैट इज ए रनर्स हाई व्हेन यू फील एक्सीलेंट। मतलब आपके दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा था, आपके दिमाग में वो बस उस मोमेंट में होता है, उस प्रेजेंट मोमेंट में होता है और उसको एंजॉय कर। तो do you find this runner's high happening with you every time you run? Every time I finish my run, I feel good, and I feel very good that today also I have completed. Today also, so it's like about doing every day. तो जब भी होता है, अभी एक ये भी रहता है कि कोई ना कोई इवेंट प्लान रहता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग रहता है। तो अब जो रन है वो ट्रेनिंग सेशंस में बदल गए। हर ट्रेनिंग सेशन में लगता है कि नाउ लाइक वो जो टारगेट है वो आराम से हो जाएगा, तो वो इसलिए अच्छा लगता है। और वैसे भी जब हम दौड़ते हैं ना, तो इन्जॉय करते हैं मोमेंट को, तो क्योंकि हम लोग फास्ट तो दौड़ते नहीं, हम लोग तो जब वो ख़त्म होता है ना, जब जैसे फॉर एग्जांपल कि 50 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 48 हो गया ना या 47 हो गया, बड़ा अच्छा लगने लगता है, अरे बस हो गया, बस 2 किलोमीटर घड़ी देगी, 500 मीटर, 400 मीटर, अरे फिनिश। वो फिनिश का मोमेंट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब वो फिनिश का मोमेंट क्यों अच्छा लगता है, उसका लॉजिक ये है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें शुरू करते हैं पर ख़त्म नहीं करते। हमारे अभी भी अगर आप यू जस्ट सिट डाउन एंड मेक ए लिस्ट कि मेरा क्या क्या चीज़ था जो मैंने शुरू किया ख़त्म नहीं है, तो हो सकता है 25-30 चीज़ें, एंड दैट्स व्हाई यू फील गुड कि यू हैव स्टार्टेड अ टास्क एंड यू हैव कंप्लीटेड टास्क, यू हैव स्टार्टेड अ टास्क एंड कंप्लीटेड टास्क। तो हमारा जो जैसे दिन भी शुरू होता है, तो वी स्टार्ट आवर डे विद, सबसे पहले जो काम करता है उठने के बाद अपना बिस्तर फोल्ड करता है, तो वी स्टार्टेड आवर डे विद अ कंप्लीटेड टास्क। तो दिस इज ऑल अबाउट कि यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, यू हैव टू फिनिश समथिंग। तो व्हेनेवर यू फिनिश समथिंग, इट्स ऑल एवरी रन विल गिव मी हाई, बट आप अगर उसको नॉर्मल अपनी लाइफ में सोचेंगे, तो जब भी आप कोई काम खत्म करते हैं, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, वो आपकी खत्म हो गई, आप अपना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसका प्रिपरेशन आपका पूरा हो गया, आप कोई गाना रिहर्स कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट होगी, या कोई आप 1 महीने से किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी खत्म कर रहे थे और जब वो प्रेजेंटेशन आपने खत्म हो गई, यू फील हाई। दैट हाई इज बेसिकली इट्स you think something, you prepare something, and you start something and you finish it. And it's a blessing that such a high takes care of your health and doesn't spoil it. So I feel कि इस तरह का runners high मिलना life में is better.
than getting into anything which is negative in any which form. I want to one thing to it. Basically, still now I never started smoking. I never started drinking. And अभी लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई हम लोग अपने को ये आदत कैसे छोड़ेगा, मैं स्मोकिंग कैसे छोड़ूँ और ड्रिंकिंग कैसे छोड़ूँ. तो जो लोग मेरे क्लोज है, नियर है, तो मैं उनको वैसे ही फ़ोन करता हूँ. मैं कहा यार कितना कम हो गया सिगरेट? तो यार अभी तो नहीं हुआ, 2-3 कम हो गया. तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अभी आपको लगता है ये तुम बार बार क्यों पूछते हो, हर हफ्ते फ़ोन करके पूछते हो कितना कम हो गया सिगरेट या इस बार. मैं कहा देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन योर लाइफ. स्टार्टिंग में बहुत सारे दोस्त जिन्होंने शुरू करा है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे दोस्त होते हैं जो लोग शुरू कराते हैं, बट ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो बंद करवाते हैं. आई एम लाइक वन ऑफ देम. आई ट्राई टू, मतलब अगर मेरी वजह से या मेरे सिर्फ बोलने से या मैं आपको अवेयर करा पाया कि इसके क्या नुकसान है और आप उस चीज़ को छोड़ दें या उसको कम कर दें, तो शायद मेरा काम हो गया. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ, मतलब अगर उस चीज़ रनिंग से मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरे को लगता है कि तो आपको भी फ़ायदा हो. क्योंकि अब आप देखिए कि जो एवरेज एज है वो घटता जा रहा है. 37, 38, 39, 40, 41 इस एज में भी लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं. बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स हैं बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स. और एक्चुअली एक जो हम जो मानते हैं वही हम बन जाते हैं. आपने किसने कहा कि 45 साल 50 साल में बूढ़े होते हैं, 60 साल में बूढ़े होते हैं? हम मान रहे हैं ना इंडियंस, तो इसलिए हम होंगे. जापान में कोई 75 साल में भी नहीं मान रहा है. 75 साल का आदमी 10 किलोमीटर का साइकिल चला रहा है, 20 किलोमीटर की वॉक कर रहा है. अगर आप एंड्योरेंस एथलीट देखें तो सबसे ज़्यादा जापानीज है. वो कंपटीशन में नहीं जाते, बट आप अगर एक सोसाइटी में जाइए और वहाँ आप 60 ईयर्स के आदमी को बुला लीजिए कि कौन कौन 50 किलोमीटर चलेगा, तो उस सोसाइटी में आपको 50 आदमी मिल जाएंगे जो 50 किलोमीटर चलने के रेडी होंगे. उनकी बॉडी उस तरह से ज़्यादा करेगी बिकॉज ऑफ देयर जो खाना खाते हैं, जो डाइट फॉलो करते हैं, जो एक्सरसाइज रूटीन में है, तो वो दैट कीपिंग हेल्दी. और वो उनकी जो कंट्री का हेल्थ इंफ्रा है उस पर भी लोड कम कर रहे हैं. तो आप ये देखिए कि अगर आप अपने को सही नहीं रख रहे तो आपका हेल्थ इंफ्रा कंट्री का कोलैप्स कर देगा. और लाइफस्टाइल चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे. और मेरे ख्याल से इस बार तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से इस बात को बोला था कि जिस तरह से डायबिटीज बढ़ रहा है और लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो आई थिंक ऑन द सेम लाइन्स आप भी बात कर रहे हो कि अगर यू वांट द रनर्स हाई और इफ यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, तो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ. उसके लिए ऐसे दोस्त बहुत कम मिलेंगे जो आके आपको नॉक करेंगे और बताएंगे कि प्लीज चेंज योर हैबिट. सो प्लीज सेल्फ एनालाइज एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लेके आइए टू वर्क ऑन इट. और ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू कि आपने टाइम निकाला है. और हमारे ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं आज. और विशिंग यू ऑल द लक इन फ्यूचर एज वेल. Thank you. I just end with a line that never stop chasing your dreams. And Guinness Book of Record was once a dream, basically. And that what's the difference between dream and goal? Dream has no date to it. When you give a date to your dream, like Guinness Book is a dream for last 6 years, but this year I given a date before 31st of July 2025 I have to do Guinness Book of Record and become a goal. Then I have a plan for it and I achieve it. Perfect. Wonderful. That's a beautiful note to end the talk with. And I hope listeners आप अपनी ड्रीम्स को चेस करने के लिए गोल्स सेट करेंगे और उनकी डेट्स फिक्स करेंगे. Thank you so much. So friends, that was Mr. Anurag Saini for all of us. And I am motivated enough to at least start my walks along with the yoga that I do. And what about you? Because जैसा Mr. Anurag Saini ने कहा, age is just a number. पहले हम सोच रहे थे कि हम बोलेंगे youngsters be motivated, runners high low, go towards the positives in life. But I feel it is meant for each one of us who is breathing, living. We need to do it better in our lives. And it is for all of us. And चलते चलते हमसे मिस्टर सैनी ने एक बहुत बढ़िया टर्म यूज़ किया और वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ. He said, if you have meds in your life,
You don't need anything else. And I was like, what? रनिंग करनी है, दवाइयाँ क्यों खानी है? मेड्स तो हम मेडिसिन्स को बोलते हैं. तो पता चला मेड्स इज मेडिटेशन, exercise, diet and sleep. When we say diet, it is not about dieting, it is about eating right. And when we say sleep, it has to be power-packed, quality 7 to 8 hours of sleep. So take care everyone, and for bringing such content to you, if you want to encourage me, I would request to like, share and also follow my pages on Instagram and Facebook, and it's all there in the description for you. Take care everyone. Keep running, keep motivating yourself every day. Jai Hind.